ट्रेडिंग के अंदर ब्रेकआउट क्या होता है ये हम आज की वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूं। और ब्रेकआउट कितने टाइप्स का होता है, फेक ब्रेकआउट कब होता है, असली ब्रेकआउट कब होता है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ट्रेडिंग के अंदर आप फॉरेक्स की बात करो, आप स्टॉक मार्केट की बात करो, कोई सी भी ट्रेडिंग जिसके अंदर ब्रेकआउट होता है, प्राइस टूटता है, उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। प्राइस टूटने का मतलब ये है कि मान लो एक हमारा कोई स्टॉक है या हमारा कोई भी शेयर के अंदर हम ले रहे हैं। यहाँ पे अगर किसी शेयर की प्राइस 100 रुपीज है, यहाँ पे 200 है, ठीक है। अब आप पहले समझो ब्रेकआउट क्या होता है, उसके बाद इसमें दो तरह का होता है ब्रेकआउट। आपको कैसे पहचानना है कि रियल ब्रेकआउट कौन सा है एंड फेक ब्रेकआउट कौन सा है। अगर प्राइस 100 से 200 तक जा रहा है, यहां से वापस बैक आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, तो जितने भी बायर एंड सेलर हैं वो इसी के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। बायर पहले मार्केट को ऊपर ले रहे हैं एंड सेलर मार्केट को सेम वापस ले रहे हैं। अभी कब तक चलेगा, तब तक हम इसको बोलेंगे कि मार्केट एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है कि नीचे वाली जो लाइन होती है जहां से मार्केट या प्राइस वो अब जाता है, मतलब यहां से जब यहां पे प्राइस आया 100 के ऊपर, तो जितने भी यहां पर बायर हैं वो यहां पे ट्राई करेंगे कि प्राइस को ऊपर लिया जाए, या प्राइस ऊपर जा रहा है यहां से, तो कहां तक पहुंचा, 200 तक, यहां पे रेजिस्टेंस है। ये मैंने आपको पहले ये वाला टॉपिक पढ़ा दिया है। जिसने वीडियो नहीं देखी जाके देखो कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो प्राइस ऊपर जा रहा है यहाँ तक, यहाँ से फिर वापस पुल बैक कर रहा है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब ऐसा नहीं है कि प्राइस हमेशा 100 से 200 के बीच में चलता रहेगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे ये या तो ऊपर 200 से ऊपर प्लस में जाएगा प्राइस, या 100 से नीचे गिरेगा, उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। अब मान लो यहाँ पर मार्केट है, जैसे 100 के पास आती है मार्केट एंड यहाँ पे फिर टूट जाता है ये नीचे, इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेकआउट। या 200 के पास आता है, यहाँ पे मार्केट अप के लिए चली जाती है, इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेकआउट। याद रखो, मैं ऐसे ही ड्रा करता हूँ ये एंड तक, ठीक है। यहाँ मार्केट ऐसे चल रही है, इसके बीच में अप के लिए टूटेगा, तो ये जो पॉइंट है जहां पे ये ब्रेक करेगा, इस प्राइस को बोलेंगे ब्रेकआउट। एंड नीचे के लिए ब्रेक करेगा, इसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट। लेकिन ब्रेकआउट होता है टू टाइप्स का। एक होता है एक्चुअल ब्रेकआउट, जहां पे आपको ट्रेड लेना होता है, क्योंकि ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी है जो ऑलमोस्ट 100% काम करती है। अगर आप सही ब्रेकआउट को पहचानते हो, आप हमेशा इससे प्रॉफिट निकालोगे। ये एक स्ट्रांग स्ट्रेटेजी मानी जाती है ट्रेडिंग के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, हर जगह। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम कैसे पहचानें कि फेक कैसे है एंड मतलब ये फेक है कि सही है। क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट अगर ब्रेक कर रही है किसी पॉइंट के ऊपर, मान लो यहाँ पे ऐसे कर रही है ब्रेक, ये जब ब्रेक हो आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको ट्रेड नहीं लेना है, ये फेक हो सकता है। उसके लिए आप फेक कैसे पहचाना है। अगर मार्केट अब जा रही है, ठीक है, यहाँ पे मान लो ऐसे अब गई मार्केट का अगर नीचे आती है वापस, अगर ये वापस आएगी मार्केट एंड इस प्राइस के अंदर फिर से आ जाएगी, तो ये था एक हमारा फेक ब्रेकआउट, जहां पे बहुत सारे ट्रेडर फंस जाते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर एक्चुअल में मूवमेंट आया ही नहीं था। वो यहाँ पे जितने भी एक मतलब ट्रेडर थे या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, वो ट्रेडर को फंसाने के लिए जब ब्रेकआउट हो तो सब लोगों को क्या लगेगा, अब प्राइस अब जाएगा, जबकि एक्चुअल में वॉल्यूम बड़ी होती है, प्राइस वहीं पे रहता है। वॉल्यूम की वजह से यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, बट प्राइस स्टिल वही होता है, मार्केट का प्राइस जो सेम यहाँ पे आ जाता है और वो लोग फंस जाते हैं। उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करने के लिए वो लोग इसके अंदर ब्रेकआउट करवाते हैं। अब एक्चुअल कब होगा, देखो उसको हम बोलते हैं रीटेस्ट। जब मान लो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया एंड मार्केट यहाँ पे वापस आएगी रीटेस्ट करने के लिए। रीटेस्ट के बाद मार्केट जब अप जाएगी, तो ये वाला पॉइंट है, ये रिटेस्ट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया पहले वाले पॉइंट पे, जहां तक ऊपर जाएगी आपको ट्रेड नहीं लेना है जब तक मार्केट इस पॉइंट के ऊपर बैक रीटेस्ट करने के लिए नहीं आएगी। रीटेस्ट करने के बाद जब मार्केट यहाँ से ऊपर के लिए जाएगी, तब जाके आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, ये वाले पॉइंट पे। एंड ये जहां से ब्रेकआउट होता है, ये आपका रहेगा स्टॉप लॉस, ये आपका एंट्री पॉइंट रहेगा, ये आपका एसएल रहेगा। तो ऊपर आपका कितना फिर टारगेट रहेगा वो डिपेंड करता है कि ऊपर वाला जो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है वो कौन से एरिया में है, वहां तक। तो ये हो गया बाय के लिए। सेम सेल के लिए हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होगा आपको एंट्री नहीं लेनी है, आपको यहाँ पे वेट करना है कि मार्केट अगर ऐसे आ रही है, जब तक रीटेस्ट नहीं होगा आपको एंट्री नहीं जाएगी। यहाँ पे रीटेस्ट होकर मार्केट फिर देखोगे आप लंबा मार्केट नीचे गिरेगी। अगर सेम यहाँ पे मार्केट ऐसे आती है, इस वाले प्राइस को ब्रेक करती है, मार्केट वापस इसमें चले जाएगी, तो वो एक फेक ब्रेकआउट है जिसके ऊपर आपको एंट्री कभी भी नहीं लेनी है। तो दो तरह से होता है, एक तो फेक है। फेक को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपको रीटेस्ट इस तरह से अगर ब्रेक होता है, यहाँ पे रीटेस्ट करके बाद ये एक परफेक्ट ब्रेकआउट होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद मार्केट ने देखा कि हाँ यहाँ पे एक्चुअली प्राइस बढ़ रहा है, तो फिर प्राइस अप होगा एंड आप लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हो आराम से इस वाले पॉइंट पे, एंड ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सेम नीचे के लिए बता रहा हूँ, मान लो यहाँ से मार्केट आ रही है ऐसे, ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा एंड ये हमारा रीटेस्ट वाला पॉइंट रहेगा।
अब मैं आपको दिखाता हूँ कि परफेक्ट कैसे होता है, परफेक्ट ब्रेकआउट, जहां पे आपको मैं इस ग्राफ के जरिए सिखाने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे प्राइस है हमारा 100 रुपीज, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, यहाँ पे 400। मानो मार्केट का प्राइस पहले 100 था। देखो मार्केट अब जाती है 200 के पास, वापस आती है यहाँ पे, यहाँ से फिर सपोर्ट लेती है रेजिस्टेंस के पास। अब यहाँ पे देखो ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे ब्रेकआउट जैसे हो गया, मार्केट अब गई एंड मार्केट डाउन आई एंड यहाँ से रिटेस्ट किया एंड मार्केट चली गई 300 के पास। मतलब ये परफेक्ट यहाँ पे ब्रेकआउट था, फेक ब्रेकआउट नहीं था, क्योंकि मार्केट ऊपर गई, रिटेस्ट करती है, मार्केट का प्राइस ऊपर रहता है, फिर ये एक्सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया जिसके अंदर मार्केट चली जाती है, मतलब फिर नीचे वाले जोन में नहीं आती। 200 जहां पे प्राइस था इसके अंदर में नहीं आई मार्केट। फिर देखो यहाँ पे एक और बार ऊपर जाती है मार्केट, यहाँ पे परफेक्ट मार्केट इस वाले जोन के अंदर चले आई। ठीक है, आप देखो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होता है, मार्केट सेम इस एरिया में चले जाते हैं। तो ये एक क्या फेक ब्रेकआउट था, यहाँ पे परफेक्ट ब्रेकआउट था, पहला वाला परफेक्ट था, सेकंड वाला फेक था, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट नीचे आती है अब मार्केट इस वाले एरिया में चले गई। ठीक है, यहाँ पे चले गई। इससे पहले जो ये वाला ब्रेकआउट था, देखो यहाँ से ये वाला ब्रेकआउट था, यहाँ पे मार्केट मतलब मोमेंटम में चले गई, सीधे पहुंच गई कहाँ 400 के पास, ये ब्रेकआउट कर दिया, सीधे यहाँ तक पहुंच गई। तो यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट था, क्योंकि मार्केट सेम उसी एरिया के पास अंदर चली गई, यहाँ पे इस लाइन को ब्रेक किया, इस सपोर्ट को, बट वापस इसी जोन में आ गई। उसके बाद देखो फिर यहाँ पे एक और ब्रेकआउट करती है आगे वाले जाके इस वाले पॉइंट पे, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करते हैं, यहाँ से फिर गिरता है प्राइस। मतलब ये वाला ब्रेकआउट जो ये परफेक्ट ब्रेकआउट था, ये वाला ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट था, ये वाला ये फेक। यहाँ पे एंट्री आपको नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे रिटेस्ट हुआ ही नहीं, मार्केट वापस नीचे नहीं आई। यहाँ पे देखो रिटेस्ट हुआ है, मार्केट वापस आता है, मतलब प्राइस नीचे गिर रहा है, मार्केट मतलब कि प्राइस आप जा रहा है इन्होंने आ रहा है, प्राइस ने रिटेस्ट किया एंड नीचे आया। फिर सेम देखो यहाँ पे ब्रेकआउट होता है सीधे इस वाले जोन से, मार्केट रिटेस्ट करती है एंड नीचे आती है, प्राइस यहाँ पे फिर से पहुंच गया 100 के पास। यहाँ से स्टार्ट हुआ था प्राइस, यहाँ पे 200, 300, 400 पहुंचा। तो आप देखोगे मार्केट ने कहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे फेक रहा, यहाँ पे सही रहा, क्योंकि रिटेस्ट करके मार्केट चले गई ऊपर। यहाँ पे मोमेंटम में मार्केट आती है यहाँ पे, फिर यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे एक और अच्छा ब्रेकआउट मिलता है जहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे एक और ब्रेकआउट मिलता है। तो ये मैं आपको एक चार्ट पे दिखाने की कोशिश करूँ किस तरह से परफेक्ट ब्रेकआउट होता है, कैसे फेक ब्रेकआउट होता है। अगर रिटेस्ट मार्केट नहीं कर रही है तो उसके अंदर आप लोग फंस सकते हो। ये मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी, जो मार्केट में एक्चुअल में होता है उसके ऊपर। यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको दिखाया मैं, बट आपको मैं इसके लिए अलग से वीडियो दूंगा एक ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बनाकर, कि कैसे मार्केट में आपको फेक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, कैसे रियल ब्रेकआउट होता है। तो जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं इस कोर्स के साथ, आपको अगर पूरा फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स सीखना है तो आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख सकते हो। आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू फ्रेंड।